As far as the Waqf Amendment Act 2025 case in the Honorable Supreme Court is concerned, all the proceedings in the court today was very interesting, and I think it was on the positive line. And in the observation, the Honorable Court has said that it will examine all the things in the light of the Constitution. So we are much more confident after this observation also that the religious freedom that has been guaranteed by Article 25 of our Constitution, and the right to manage our religious property that is also guaranteed by the Constitution to us will be restored. And in the observation, the court has also said that all the Waqf properties that are already notified must not be denotified, and other than ex officio members, all the members must be from the Muslim community in the Waqf board. So we are much more confident that our religious freedom will be restored, and we will continue to run and administer our Waqf properties as per our religious custom, traditions and laws. And we expect from the Supreme Court that our religious freedom will be restored. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसको 3 जजों के बेंच ने आज सुनवाई की और कल 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। आपने भी बहस सुना है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसमें जो बहस हुई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुई है, और ये सब बातें जानने के बाद इस बात की उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। और जो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन अपना दिया है कि जितनी भी बातें उसके सामने रखी जा रही हैं वो उसको मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर ही परखेंगे, तो इससे और भी ये उम्मीद जाहिर हुई है कि मुल्क के आर्टिकल 25 और 26 ने जो हम लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी है और जो अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट का हक और इख्तियार दिया है वो रिस्टोर होगा और बाकी रहेगा। और जो कोर्ट ने ये अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है कि जो भी वक्त प्रॉपर्टीज ऑलरेडी नोटिफाइड हैं उनको डीनोटिफाई नहीं किया जाए। और उसी के साथ साथ ये भी एक कीमती ऑब्जर्वेशन है कि अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तमाम मेंबर्स बोर्ड में मुस्लिम ही होने चाहिए। लिहाजा हम लोग ये समझते हैं कि कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आए वो इन्हीं लाइंस पर आए, जिससे कि हम लोगों का जो मजहबी इख्तियारात हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम है, वो बाकी रहे।